Good morning, students. So today we are going to start our next chapter of geography. Chapter number 4, maps. Okay. So this is our first lecture. So let's start. Yes. So we will study about the introduction कि हम इस chapter के अंदर क्या क्या चीजें स्टडी करेंगे, किन किन टॉपिक्स को, किन किन कंटेंट को हम यहाँ पर स्टडी करेंगे इस चैप्टर में, वो हम लोग इंट्रोडक्शन के थ्रू देखेंगे. Okay, so what we are going to study in this chapter, first we will study about the different types of map. ओके यहाँ पर जो ये चैप्टर है आपका मैप्स के ऊपर है. जो इसका प्रीवियस चैप्टर था, सो यू हैव लर्न इन द प्रीवियस चैप्टर अबाउट द एडवांटेजेस ऑफ अ ग्लोब. ओके, एक ग्लोब के एडवांटेजेस के बारे में हमने स्टडी किया था अपने प्रीवियस चैप्टर के अंदर. हमने ये देखा था कि ग्लोब जो है कैसे रोटेट करता है या कैसे रोटेशन होती है. तो ये सब चीजें हमने वहां पर स्टडी की थी. और ये जो चैप्टर आपके पास है, ये चैप्टर किसके ऊपर है? बेस्ड है मैप के ऊपर. तो यहाँ पर हम मैप्स के स्टडी करेंगे इस चैप्टर में. सो मैप देखेंगे कि ग्लोब और जो मैप है, ग्लोब और मैप के अंदर क्या डिफरेंस है. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द डिफरेंस बिटवीन द ग्लोब एंड मैप. ठीक है, दोनों के बीच में क्या डिफरेंस होता है, क्यों, कहाँ पर हम ग्लोब यूज करते हैं या कहाँ पर हम मैप यूज करते हैं. ओके, देन वी स्टडी अबाउट द डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप्स. अलग अलग प्रकार के अलग अलग टाइप्स के मैप्स की स्टडी करेंगे हम. आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ द मैप. ओके, मैप के कंपोनेंट्स की स्टडी करेंगे. तो मैप के 3 कंपोनेंट होते हैं, मतलब 3 में हम इनकी स्टडी करते हैं. एक तो हम देखते हैं डिस्टेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, एक होता है डायरेक्शन, और एक तीसरा होगा आपके पास सिंबल. तो हम डिस्टेंस, डायरेक्शन और सिंबल जो है उनकी स्टडी करेंगे मैप के अंदर. उसके कंपोनेंट्स हैं ये डिस्टेंस, डायरेक्शन एंड सिंबल. इनके इनके थ्रू हम कैसे मैप जो है मैप बनाते हैं. हम डिस्टेंस को दिखाते हैं किस तरीके से, डायरेक्शन में कैसा मैप बनता है, और सिंबल के लिए किस तरीके से. ओके, आफ्टर दैट वी विल स्टडी अबाउट द स्केचेस के बारे में स्टडी करेंगे. देन लास्ट टॉपिक वी विल स्टडी अबाउट द प्लान. ओके, सो नेक्स्ट, और जो लास्ट में आपके पास है एनसीईआरटी सॉल्यूशन इस चैप्टर का. तो बड़ा छोटा सा चैप्टर है, बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है. ट्राई करेंगे कि आज ये फिनिश हो जाए चैप्टर. ठीक है, ये कोशिश करते हैं कि फिनिश कर दें हम इसको, क्योंकि बहुत बड़ा चैप्टर नहीं है. नहीं हुआ तो नेक्स्ट चैप्टर में हमारा ये कंप्लीट हो जाएगा, अगर ये कंप्लीट आज नहीं हो पाया. ओके, so let's start. So chapter number 4, maps. So yes, you have learned about the previous chapter about the advantages of a globe. So however globe has limitation as well. क्योंकि क्या होता है कि ग्लोब, अब हम मैप क्यों बनाते हैं, क्योंकि ग्लोब की क्या होती है, कुछ लिमिटेशंस हैं. उसकी लिमिटेशन होती है, कुछ सीमाएं हैं उसकी, जहां पर जिसकी वजह से, उन कमियों की वजह से, उन लिमिटेशंस की वजह से हम मैप को यूज करते हैं. तो ग्लोब क्या होता है, ग्लोब कहाँ यूज होता है? ग्लोब कैन बी यूजफुल. ग्लोब कहाँ पर यूजफुल हो सकता है? ग्लोब कैन बी यूजफुल व्हेन वी वांट टू स्टडी द अर्थ एज अ होल. ठीक है, हम ग्लोब को कहाँ पर यूज कर सकते हैं? जब हमें क्या करना होता है, अगर हम पूरे मतलब पूरी अर्थ की, ठीक है, अर्थ की स्टडी कर रहे हैं एज अ होल, पूरे अर्थ की एक साथ स्टडी करनी होती है, करना चाहते हैं, तब हम ग्लोब का यूज करते हैं. बट व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ. लेकिन अगर हम ये चाहते हैं कि हम अर्थ, हमारी जो अर्थ है, उस अर्थ के किसी एक पार्ट की स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, हमें किसी एक पार्ट की स्टडी करनी है, यानी कि, या जैसे आप कहें कि किसी एक कंट्री की स्टडी करनी है, ठीक है, किसी कंट्री की स्टडी करनी है, कोई स्टेट की स्टडी करनी है, किसी डिस्ट्रिक्ट की स्टडी करनी है. तो जब हमें किसी एक पार्ट की स्टडी करनी होती है ना, तो हम वहां पर मैप्स का यूज करते हैं. सो व्हेन वी वांट टू स्टडी ओनली अ पार्ट ऑफ द अर्थ एज अबाउट आवर कंट्रीज, ठीक है, जैसे कंट्री के बारे में स्टडी करनी है, स्टेट्स के बारे में स्टडी करनी है, डिस्ट्रिक्ट के बारे में, किसी टाउन्स के बारे में हमें स्टडी करनी है, या विलेजेस के बारे में स्टडी करनी है, तो वहां पर ग्लोब यूज नहीं किया जा सकता. तो वहां पर हम क्या यूज करते हैं? हम मैप्स की स्टडी करते हैं, हम मैप का यूज करते हैं इन सभी चीजों की स्टडी करने के लिए. ओके, सो इट इज ऑफ लिटिल हेल्प इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप. क्योंकि ग्लोब जो है ना, ग्लोब इस मामले में कि जब हमें एक पार्ट की स्टडी करनी होती है अर्थ में, तो वो हमें हमारी बहुत कम हेल्प करता है, क्योंकि देखिए, आप जब ग्लोब में हम दिखाते हैं, तो ग्लोब में आप ऑलमोस्ट क्या देखते हैं, हमारे जो कंटिनेंट्स हैं 7, उनकी उनमें देखते हैं. अब उसमें इंडिया जो आप देखे, तो इंडिया भी ग्लोब के अंदर बिल्कुल छोटा सा दिया होता है. ठीक है, कंट्रीज बिल्कुल छोटी छोटी कंट्रीज नजर आती हैं, इंडिया बिल्कुल जरा सा नजर आता है. और इंडिया जो है इतनी वास्ट कंट्री है,
तो अगर हम मान लो इंडिया के बारे में स्टडी करना है तो हमें उस ग्लोब में से वो हम उसके स्टडी करना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। और उस ग्लोब में इंडिया के बारे में आप ऐसे कोई ना बता सकते हो कि वहां पर कौन सा स्टेट है या किस तरीके से है, तो वो कुछ भी स्टडी नहीं किया जा सकता। तो ग्लोब जो है ना, ग्लोब के अंदर आप अर्थ के जो पार्ट्स हैं अगर हम उनकी स्टडी करना चाहते हैं तो ग्लोब वो किसी भी तरीके से हमारी हेल्प नहीं कर पाएगा। सो इन सच अ सिचुएशन वी यूज मैप। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर हम क्या करते हैं, मैप्स का यूज करते हैं। सो तो मैप क्या है, मैप क्या होता है? सो अ मैप इज अ representation or a drawing of the earth's surface or a part of its drawn on a flat surface according to a scale. But it is impossible to flatten a round shape completely. ओके, सो मैप क्या है आपके पास? मैप क्या हुआ? हमारी जो अर्थ की सरफेस है या इसका एक पार्ट का स्केल के माध्यम से, स्केल के जरिए हम उसकी क्या करते हैं, जो फ्लैटन है, ठीक है, जो फ्लैटर होते हैं यानी चपटा, ठीक है, तो जो हमारा फ्लैटर सरफेस होता है उस पर वो खींचा जाता है। क्या खींचा जाता है? स्केल से उससे हम मैप जो है वो बनाते हैं, पिक्चर्स बनाते हैं, शेप जो है वो बनाई जाती है एक फ्लैट के ऊपर। क्योंकि राउंड शेप के ऊपर तो हम नहीं, इम्पॉसिबल है ना बनाना। राउंड शेप के ऊपर आप कैसे स्केल बनाएंगे या कैसे कोई चित्र बनाओगे? तो यहाँ पर ये होते हैं हमारे मैप्स। मैप इज अ रिप्रेजेंटेशन और अ ड्रॉइंग। एक ड्राइंग की जाती है किसके ऊपर? अर्थ सरफेस के ऊपर, या फिर उसके या और अ पार्ट ऑफ और अ पार्ट ऑफ इट ड्रॉन ऑन अ फ्लैट सरफेस। एक फ्लैट सरफेस पर हम करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्केल, स्केल के जरिए, ठीक है। ओके, सो वी फाइंड दैट मैप्स आर यूजफुल टू अस फॉर वेरियस पर्पसेस। वन मैप शोन अस। अच्छा, अब क्या होता है कि जो ये मैप होते हैं हमारे पास, तो मैप जो है ना हमारी बहुत सी ऐसी क्या होती हैं, वेरियस पर्पसेस होते हैं हमारे को। बहुत से ऐसे पर्पस हैं, उद्देश्य होते हैं जिनको जिनको के लिए ये जरूरी होते हैं, ये यूजफुल हैं। कौन? मैप्स। मैप्स जो होते हैं हमारे बहुत सारे वेरियस बहुत सारे पर्पसेस के लिए काफी यूजफुल होते हैं। सो वन मैप शो अ स्मॉल एरिया। अब कोई एक मैप है वो किसको शो करता है? जैसे स्मॉल एरिया को शो करता है, ओके। और एंड अ फ्यू फैक्ट्स, ओके, एंड अ फ्यू फैक्ट्स मतलब कि एक स्मॉल एरिया को शो करेगा और कुछ फैक्ट के साथ, ठीक है। एंड अनदर मैप, कोई दूसरा मैप अगर होगा, मे कंटेन एज मेनी फैक्ट्स, वो बहुत सारे फैक्ट्स को शो कर दे। सो अनदर मैप में कंटेन एज मेनी फैक्ट्स एज अ बिग बुक। तो अब क्या होता है बच्चे, देखिए आपके पास क्या होता है कि सिंगल एक मैप है। एक मैप के अंदर आप क्या शो करोगे? एक छोटे जैसे स्मॉल एरिया आपने शो करा और उसके अंदर हमने कुछ फैक्ट्स दिखा दिए, ओके। इसी तरीके से जो दूसरे और सारे मैप होते हैं ऐसे ही उनमें बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं और एक बुक के रूप में वो बनाए जाते हैं। तो वो बुक क्या होती है हमारी? उस बुक को बोलते हैं एटलस। आपने देखा होगा एटलस, आपने देखे भी होंगे। बुक होती है जिसके अंदर बहुत सारे मैप जो होते हैं, वो हर एक पेज पर अलग अलग मैप होते हैं। और उस मैप के अंदर आपके पास क्या होता है, कहीं पर आप किसी स्टेट को शो कर रहे हो, कहीं पर जैसे रिवर को शो कर रहे हो, या फिर और बहुत सी चीजें जो है अलग अलग कंटेंट को आप अलग अलग मैप में शो कर रहे होते हो। और जब वो पूरी पूरी एक उन पेजेस को जोड़कर एक बुक बन जाती है तो वो बुक हमारी क्या कहलाती है? एटलस। ओके, सो व्हेन मैनी मैप्स आर पुट टुगेदर, जब ये बहुत सारे मैप जो होते हैं इनको एक साथ हम लोग लेकर आते हैं, सो वी गेट एन एटलस। तो ये क्या हो जाते हैं? हमारे क्या बनते हैं? एटलस। ओके, सो हमने ये बोला कि एक मैप जो होता है, कोई एक मैप है उसके ऊपर आप स्मॉल एरिया को और उसके कुछ फैक्ट्स को आप शो करते हैं, ओके, हम दर्शाते हैं। और जो दूसरा मैप है उस पे उसमें एक बड़ी सी बुक की तरह फैक्ट, बहुत सारे फैक्ट हो सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है एक बड़ी बुक की तरह एक बहुत सारे फैक्ट हो एक दूसरे मैप के अंदर। तो जब हम क्या करते हैं, जब बहुत सारे मैप्स को एक साथ रख देते हैं तो वो एक एटलस बन जाता है, ठीक है। सो एटलसेस आर द वेरियस साइजेस मेजरमेंट्स ड्रॉन ऑन अ डिफरेंट स्केल्स। तो जो हमारे क्या होते हैं, ये जो एटलस होते हैं हमारे पास जो ये एटलस है, तो इसमें क्या होगा, इस एटलस जो अलग अलग जो टाइप्स होती हैं, ठीक है, जो वेरियस साइजेस होते हैं
और साथ ही साथ जो अलग अलग डिफरेंट मेजरमेंट होती है, ये डिफरेंट स्केल्स होते हैं, डिफरेंट जो हमारे पैमाने होते हैं, स्केल्स होते हैं, उनसे खींची गई मेजरमेंट पर ये बेस्ड होता है। एटलस क्या होता है, जो हमारे वेरियस साइजेस, जो डिफरेंट बहुत सारे डिफरेंट टाइप्स होती हैं, उनको वो और साथ ही साथ अलग अलग स्केल से खींची गई मेजरमेंट पर ये बेस्ड होते हैं। एंड मैप्स प्रोवाइड मोर इंफॉर्मेशन देन अ ग्लोब। और आप एक चीज और देखिए, हमें लगता है कि ग्लोब हमें क्या करेगा, ग्लोब हमें ज्यादा इंफॉर्मेशन देता है, लेकिन नहीं, ग्लोब की बजाय जो मैप होते हैं वो हमें मोर इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं। एंड दे आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, सम ऑफ देम आर डिस्क्राइब बिलो। ठीक है, और ये जो होते हैं कई प्रकार के होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, और सम ऑफ देम आर द डिस्क्राइब बिलो, जिनके बारे में हम अभी नीचे स्टडी करेंगे। सो यहाँ पर एक पिक्चर दी हुई है, देखो, लेट्स डू टेक एन ओल्ड रबर बैग, रबर बॉल एंड ड्रॉ वट एवर यू लाइक ऑल ओवर इट। एक आप क्या कर सकते हैं, हम सीखते हैं यहाँ पर कुछ कि एक रबड़ की ना पुरानी सी गेंद लें और उस पर कोई आप क्या करें, उस पर एक ना मैप बनाएं। ठीक है, कोई ड्राइंग कर लें। सो टेक एन यस टेक एन ओल्ड रबर बॉल, एक रबड़ की बॉल ले लें कोई भी पुरानी, एंड ड्रॉ वट एवर यू लाइक टू ऑल ओवर इट। So you may also mark North Pole and South Pole on it. इसके साथ साथ आप क्या करें, जब आप उसके ऊपर ड्रॉ कर लेंगे तो आप इस पर ना नॉर्थ या साउथ पोल को भी उसके ऊपर मार्क कर लें। नाउ कट दिस बॉल विद अ नाइफ, इसको उस बॉल को एक नाइफ से काट लें, एंड ट्राई टू फ्लैटन इट, और कोशिश करें इसको क्या करने की, चपटा करने की, फ्लैट करने की कोशिश करें। सो नोटिस हाउ द ड्रॉइंग्स आर डिस्ट्रॉयड। तो आप ये देखेंगे कि किस प्रकार जो ये ड्राइंग है आपकी, वो उसका रूप बिल्कुल बिगड़ जाता है, वो डिस्टोर्टेड यानी बिगड़ जाता है उसका रूप। कैसे बिगड़ेगा, तो आप वो देख सकते हैं, आप ये करके देख सकते हैं। ओके, सो नेक्स्ट इज यस, अब नेक्स्ट हम करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। ओके, इंट्रोडक्शन में हमने देखा था ना डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप। तो हमारे पास जो मैप होते हैं, काफी अलग अलग प्रकार के मैप हमारे बनते हैं। तो यहाँ पर 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैप हो गए आपके पास। एक तो हो गए फिजिकल मैप्स, सेकंड पॉलिटिकल मैप्स, और तीसरे थीमेटिक मैप्स। ओके, अब स्टूडेंट्स, कई बार ऐसा आपने सुना होगा, जैसे टीचर्स आपको कहते हैं कि स्टूडेंट्स कल को पॉलिटिकल मैप लेकर आपने आना है इंडिया का, या वर्ल्ड का पॉलिटिकल मैप लेकर आना है, या आपको फिजिकल मैप लेकर आना है। तो कई बार स्टूडेंट बड़े कंफ्यूज होते हैं कि फिजिकल मैप कौन सा होता है और पॉलिटिकल मैप कौन सा होता है। ठीक है, तो ये बड़े कंफ्यूज रहते हैं स्टूडेंट इसमें। तो आज आपको क्लियर होगा कि फिजिकल मैप कौन से होते हैं और पॉलिटिकल मैप कौन से होते हैं। ओके, सो एक्चुअली आपने देखा होगा, आपको जब कई बार मैप मिलते हैं, जैसे मान लो आपको इंडिया का मैप दे दिया, तो ना इंडिया में क्या होता है, सिर्फ बाहर की बाउंड्री बाउंड्री बनी होती है, अंदर बिल्कुल प्लेन होता है आपका। ठीक है, बिल्कुल प्लेन होता है, अंदर कुछ भी नहीं होता। तो वो आपके फिजिकल मैप होते हैं। और वो क्यों क्यों उनके ऊपर क्या यूज किया जाता है, किस चीज के लिए उन फिजिकल मैप का यूज किया जाता है, वो यहाँ पर देखें। और सेकंड, जो पॉलिटिकल मैप होते हैं, कई बार आपको ऐसा मैप मिलता है जिसके अंदर इंडिया का जैसे मैप है, तो उसके अंदर आपके पास बहुत सारी बाउंड्रीज, पॉलिटिकल जैसे बाउंड्रीज बनी होती हैं। ठीक है, जहां पर आप इजिली बता देते हो कि जैसे आपने स्टेट बताने हैं कि भाई ये हरियाणा है, ये पंजाब है, ये बिहार है, ये यूपी है। तो क्योंकि वहां पर आपके पास अंदर सारे में बाउंड्रीज बनाई होती है, तो वो सब आपके क्या होते हैं, पॉलिटिकल मैप होते हैं। सो फिजिकल मैप, व्हाट इज फिजिकल मैप? तो मैप्स शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, यानी कि वो मैप जो कि क्या करते हैं, एक अर्थ की नेचुरल फीचर्स को शो करते हैं। करें, जैसे कि आप मान लो, आपने कई बार पिक्चर में देखा होगा, एक आपने जैसे आपकी बुक में मैप होंगे, तो आपने एक कई बार देखा होगा कि मैप के अंदर आपके पास ऊपर का सारा एरिया, जो नॉर्थ का सारा एरिया जो होता है ना, वो ज्यादातर वहां पर ना ब्राउन कलर यूज किया होता है, उसके नीचे फिर ग्रीन कलर, इस तरीके से यूज करे होते हैं वो फिजिकल मैप के ऊपर। तो वो क्या शो कर रहे हैं, वो नेचुरल फीचर्स दिखा रहे हैं कि भाई ये ऊपर का एरिया आपका सारा माउंटेन एरिया है, या बीच का जो एरिया जो है आपका प्लेन एरिया, वो आपका सारा क्या है, प्लेन एरिया है। ठीक है, और कहीं पर आपका प्लेट्यू एरिया है जो दिखाए जाते हैं, सबसे नीचे साउथ में भी जो आपके पास दिखाए जाते हैं। ठीक है, या कोस्टल एरिया जैसे आप दिखाते हैं। तो ये इस तरह के जो नेचुरल फीचर्स को शो किया जाता है ना, वो किस पर किया जाता है, फिजिकल मैप के ऊपर। सो मैप शोइंग नेचुरल फीचर्स ऑफ द अर्थ, जो फिजिकल मैप होते हैं वो किसको शो करते हैं,
एक अर्थ की नेचुरल फीचर्स को, जैसे कि माउंटेन्स को शो करना है, प्लेट्यूज शो करे, प्लेन्स शो करे, रिवर शो करते हैं हम लोग, ठीक है, ओशियंस अगर हम शो करें, तो ये सब हमारे किस में शो किए जाते हैं, फिजिकल, या फिर जिनको आप रिलीफ मैप्स भी बोल सकते हैं, ठीक है, तो इनमें शो किए जाते हैं। उसके बाद सेकंड पॉलिटिकल मैप, पॉलिटिकल मैप कौन से होते हैं, मैप शोइंग सिटीज, जहां पर आपको सिटीज को शो करना है, या आपको कहीं टाउन शो करने हैं, ठीक है, टाउन्स दिखाने हैं, विलेजेस शो करनी है, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंट्रीज, जो डिफरेंट कंट्रीज हैं या और स्टेट्स हैं, ठीक है, वर्ल्ड के, मान लो हम वर्ल्ड के अंदर भी करें तो वर्ल्ड के अंदर भी आपको जब अलग अलग डिफरेंट कंट्रीज शो करनी होती है, स्टेट शो करने होते हैं, तो उन सब के लिए आप क्या होता है, विद देयर बाउंड्रीज, उनको इसके साथ बाउंड्रीज के साथ वो आप क्या करते हैं, उस मैप में शो करते हैं। तो इस तरह के मैप आपके होते हैं पॉलिटिकल मैप्स। ओके, नेक्स्ट इज थीमेटिक मैप्स। तो थीमेटिक मैप क्या होंगे, थीमेटिक मैप देखो नाम से ही पता चल रहा है, थीमेटिक यानी थीम, जिसके अंदर कुछ हो, ठीक है, थीम होती है जिसमें। तो थीमेटिक मैप, यस, some maps focus on specific information, कुछ मैप ऐसे होते हैं जिसके अंदर ना कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन जो होती है वो उसके ऊपर फोकस होती है, आपको कोई स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन दी होती है। जैसे आपने देखा होगा, आप एटलस अगर मान लो यूज करें, तो एटलस में आप देखते हो कि कहीं पर आपको ना, मान लो अपने जैसे कहीं कहीं पर रोड शो करनी है, या आपने कहीं पर आपको जो है जैसे कहीं पर रेनफॉल वाले मैप्स होते हैं, ठीक है, रेनफॉल वाले मैप्स हैं, फॉरेस्ट वाले मैप्स हैं, इंडस्ट्रीज शो कर रहे हो किसी मैप के अंदर भी, ये यहाँ पर इंडस्ट्रीज पाई जाती हैं। तो इस तरह के जो मैप होते हैं ना, उन जहाँ पर इस तरह की चीजों को शो किया जाता है, तो वो हमारे पास क्या होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं थीमेटिक मैप्स, यानी कि जहाँ हम किसी स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन को शो करते हैं। तो सम मैप्स फोकस ऑन स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन सच एज जैसे रोड मैप्स, रेनफॉल्स मैप, मैप्स शोइंग डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट, industries, etc. are known as thematic maps. So, suitable titles are given on the basis of information provided in these maps. तो आपने देखा होगा, जैसे आप मैप होते हैं ना, मैप के अंदर जैसे मान लो आपके पास आपने कोई फॉरेस्ट एरिया के बारे में दिखाया, तो आपको देखो कई बार होता है ना, आपको ऐसे दिया होता है कुछ सिंबल कि ये जो रेक्टेंगल वाला, ये ऐसे रेक्टेंगल बना दो, और साइड में लिखा होता है ये फॉरेस्ट है, ये फॉरेस्टेड एरिया हमारे, ठीक है, इस तरीके से लिखा होता है साइड में। ये वो मेंशन करते हैं कि यहाँ पर जो मैप में ये वाले जो ट्रायंगल वाला जो सिंबल है, वहां पर आपका वो फॉरेस्टेड एरियाज है, स्पेसिफिक एरियाज आपके दिखाई जाती है। या रेनफॉल वाला दिखाना है कि हमने सर्कल वाला जो एरिया है, वहां पर ज्यादातर क्या होती है, इतने से इतने मीटर की जो है क्या होगी, रेनफॉल होती है। तो इस तरीके से जो स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराई जाती है, तो वो होते हैं हमारे मैप, थीमेटिक मैप्स। ओके, सो सुटेबल टाइटल्स आर गिवन ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड इन दिस मैप। सो देयर आर 3 कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। अब हम कंपोनेंट्स, यस, नाउ वी विल स्टडी अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ मैप्स। सो अब हमारे पास क्या होते हैं, कंपोनेंट्स जो होते हैं, देयर आर 3 कंपोनेंट्स, 3 कंपोनेंट्स होते हैं। कंपोनेंट्स ऑफ मैप, फर्स्ट डिस्टेंस, सेकंड डायरेक्शन एंड थर्ड सिंबल। ओके, सो करते हैं हम लोग। नाउ विल स्टडी अबाउट फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ द मैप। फर्स्ट इज डिस्टेंस। ओके, डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी, ठीक है। तो मैप्स कैसे डिस्टेंसेस को दिखाया जाता है, देखिए। सो मैप्स आर drawings which reduce the entire word or a part of it to fit on a sheet of paper. मैप्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, आर ड्राइंग्स, ये ड्राइंग्स हैं, ठीक है, ये ड्राइंग्स होती हैं जो कि पूरे के पूरे वर्ल्ड या उसके एक पार्ट को छोटा करके, ठीक है, छोटा उसका साइज को छोटा करके एक एक पेज के ऊपर उसको क्या दिखाती है, मतलब कि पेपर की शीट जो होती है एक, उसके ऊपर उसे फिट कर दिया जाता है। जब हम पूरे क्या करते हैं, पूरे वर्ल्ड या फिर उसके एक पार्ट को छोटा करके, ठीक है, छोटा कर देते हैं, रिड्यूस करके, फिर उसके बाद उसको एक शीट के ऊपर, पेपर की शीट पर उसे फिट कर दिया जाए, तो वो हमारे पास क्या होंगे, उस तरह के मैप्स हमारे डिस्टेंसेस को दिखाएंगे। कैसे, और वी कैन से मैप्स आर ड्रॉन टू रिड्यूस स्केल। और आप ये कह सकते हैं कि एक तरीके से मैप जो होते हैं ये स्केल को रिड्यूस कर देते हैं। जब हम इस तरह के मैप बनाएंगे तो उसमें हम स्केल्स को रिड्यूस कर देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल हम ये कहें
कि अब देखिए इंडिया है, इसमें किसी स्टेट के बारे में बताना है, ठीक है। तो अब ये तो नहीं है कि आप स्टेट तो इतने बड़े बड़े हैं, आप इतने बड़े बड़े स्टेट कैसे बनाओगे मैप के अंदर, नहीं बन सकते ना। तो हम लोग जैसे हम या फिर हम कुछ किसी और चीज को मेंशन करना चाहते हैं, किसी की डिस्टेंस को बताना चाहते हैं कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, तो हम क्या शो करें, हम कहते हैं कि ये जो आपके पास क्या है 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है, तो 1 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हमारा 1 सेंटीमीटर का जो डिस्टेंस है मैप के अंदर वो हमारा 100 मीटर के इक्वल है, 100 मीटर को दिखाएगा। तो मैप के अंदर जो हमारे पास डिस्टेंस होगा 1 सेंटीमीटर का, वो हमारा क्या हम मान के चलेंगे, हम ये बताएंगे कि वो हमारा क्या है 100 मीटर का डिस्टेंस है। ओके इसी तरीके से अगर मान लो 2 सेंटीमीटर तक का वहां पे डिस्टेंस जो दिख रहा है तो वो हमारा 200 मीटर का डिस्टेंस दिखा रहा है, शो कर रहा है। तो इस तरीके से स्केल लिए जाते हैं, ठीक है। स्केल समझ में आया, स्केल क्या होता है, जैसे 1 सेंटीमीटर का हम लोग क्या करते हैं, 1 सेंटीमीटर को हमने 100 मीटर के इक्वल बता दिया। तो अगर हम मान लो 10 सेंटीमीटर का शो कर रहे हैं उसमें मैप में स्केल ले रहे हैं और 10 सेंटीमीटर जो शो कर रहा है तो वो दिखाएगा 10 सेंटीमीटर का मतलब क्या होगा 1000 मीटर को वो शो कर रहा है एरिया। ओके सो ये है स्केल। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, अपने स्केल को रिड्यूस कर देते हैं। ओके सो बट दिस रिडक्शन इज डन वेरी केयरफुली, ये जो रिडक्शन की जाती है बड़ी ही केयरफुल तरीके से की जाती है, सो दैट द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेसेस इज रियल, ताकि जो क्या हो, क्योंकि ये केयरफुल तरीके से क्यों करनी पड़ती है, ये स्केल क्यों लेनी पड़ती है, ताकि जो प्लेसेस के बीच का जो डिस्टेंस हम लोगों ने मेजर करना है वो रियल डिस्टेंस हो, उसमें कोई गड़बड़ ना हो डिस्टेंस में। तो इसीलिए स्केल जो बनाए जाते हैं केयरफुली तरीके से बनाया जाता है। एंड इट कैन ओनली बी पॉसिबल व्हेन अ स्मॉल डिस्टेंस ऑन पेपर रिप्रेजेंट अ लार्ज डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। और ये जो है तो ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब उस पेपर पर एक छोटी सा डिस्टेंस जो है वो हमारे सरफेस की बड़ी डिस्टेंस को दिखाता है, ठीक है, उसको रिप्रेजेंट करे। क्या है, कैसे करेगा कि हमारा क्या करे, एक पेपर के ऊपर छोटी छोटी जो मतलब क्या कर रहा है, वो स्मॉल डिस्टेंस जो है वो उस पेपर के ऊपर किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, लार्ज डिस्टेंस को, ग्राउंड के ऊपर, ग्राउंड पर लार्ज डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करे, ये तभी पॉसिबल है। जैसे मैंने आपको बताया ना, छोटा डिस्टेंस हो गया 1 सेंटीमीटर का हमने दिखाया, और 1 सेंटीमीटर वो लास्ट डिस्टेंस को दिखा रहा है, 100 मीटर को शो कर रहा है वो, ठीक है। एक छोटा सा स्मॉल डिस्टेंस लार्ज डिस्टेंस को उस ग्राउंड पर रिप्रेजेंट कर रहा हो तब ये पॉसिबल होगा। तो देयरफॉर अ स्केल इज चूजन फॉर दिस पर्पस, ठीक है। इसीलिए जो है एक स्केल जो है वो चूज किया जाता है इस पर्पस के लिए। तो स्केल इज द रेशियो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस। तो स्केल क्या हुआ, स्केल किसका रेशियो हुआ, किस किस के बीच का रेशियो हुआ, एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड द डिस्टेंस शोन ऑन द मैप। जो ग्राउंड पर एक्चुअल में वहां की उन दो प्लेसेस के बीच का एक्चुअल का जो डिस्टेंस है वो, और साथ में जो हमारे मैप के ऊपर हम डिस्टेंस शो कर रहे हैं उन दोनों के बीच का रेशियो है। ओके सो फॉर एग्जाम्पल, अब हम एक एग्जाम्पल से देखो इसको क्लियर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन योर स्कूल एंड योर होम इज 10 किलोमीटर। मान लो कि तुम्हारे स्कूल और तुम्हारे होम के बीच में, तुम्हारे घर के बीच में कितने का डिस्टेंस है, बीच में 10 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इफ यू शो दिस 10 किलोमीटर, ठीक है, इफ you show this 10 kilometer, so distance by 2 centimeter on a map, it means 1 centimeter on the map will show 5 kilometer। तो अब यहाँ पर हमने कहा कि हमने मान लिया कि हमारे स्कूल से लेके घर तक के बीच का डिस्टेंस 10 किलोमीटर है, जिसे कि हमने मैप पर 2 सेंटीमीटर के डिस्टेंस से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि मैप का जो 1 सेंटीमीटर होगा, 1 सेंटीमीटर होगा, वो कितना, वो सरफेस पर कितने किलोमीटर को दर्शा रहा है, 5 किलोमीटर को। यानी 1 सेंटीमीटर जो है आपका 5 किलोमीटर को शो कर रहा है। तो 2 सेंट हम, क्योंकि हमने मैप पे जो आपके स्कूल से लेके घर तक का डिस्टेंस दिखाया वो हमने 2 सेंटीमीटर से शो कर दिया, और हमें पता है कि हमारे घर से लेके स्कूल तक का डिस्टेंस कितना है, 10 किलोमीटर का है, और हमने शो कितने से किया, 2 सेंटीमीटर से। इट मीन्स क्या हुआ कि 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल दिखाया हमने, 5 किलोमीटर के इक्वल शो किया है।
ओके, सो द स्केल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एनी मैप। इसीलिए जो स्केल होता है वो किसी भी मैप पर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि हम उस स्केल को कैसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इफ यू नो द स्केल, अगर आप उस स्केल को जानते हैं तो यू विल बी एबल टू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू प्लेसेस ऑन द मैप। तो अगर आप उस स्केल को के बारे में आपको पता है तो आप पूरी तरीके से एबल हो जाओगे ये कैलकुलेट करने के लिए उस मैप के ऊपर कि दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो आप इसमें आप कैपेबल हो, आपके अंदर एबिलिटी होगी कि आप मैप के अंदर से उन दो प्लेसेस के बीच का डिस्टेंस को मेजर कर पाओगे। Okay, so when large areas like a continent or countries are to be shown on a paper, अब क्या है कि अगर कहते हैं लार्ज एरिया, जो बड़े एरिया है, लाइक जैसे कंटिनेंट हो गए, हमारे कंटिनेंट्स हैं, कंट्रीज हैं, ठीक है, आर टू बी शोन ऑन अ पेपर, उनको एक पेपर पर शो करना है, तो देन वी यूज अ स्मॉल स्केल। तो हम हमेशा स्मॉल स्केल को यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे 5 सेंटीमीटर ऑन अ मैप शो 500 किलोमीटर। देखो हमने स्केल क्या लिया, छोटा सा स्केल लिया 5 सेंटीमीटर का, और ये 5 सेंटीमीटर का जो स्केल छोटा है, लेकिन हमने कितनी को शो किया, देखो हमारा डिस्टेंस 500 किलोमीटर का डिस्टेंस हमने वहां पर शो किया, ठीक है, ग्राउंड पे। सो इट इज कॉल्ड द स्मॉल स्केल मैप। ठीक है, ये कौन सा मैप हो गया, स्मॉल स्केल, क्योंकि हमारे पास दो तरह का मैप हो जाएगा, स्मॉल स्केल मैप एंड लार्ज स्केल मैप। ओके, तो जब हमें किसी बड़े एरिया को अगर हमें रिप्रेजेंट करना है मैप पर, तो हम स्मॉल स्केल मैप को यूज करते हैं, हम वहां पर स्केल स्मॉल लेते हैं। लेकिन जब हमें किसी छोटे एरिया को रिप्रेजेंट करना हो मैप पर, तो हम क्या करते हैं, लार्ज स्केल मैप ले सकते हैं। ठीक है, हम लार्ज स्केल मैप लेते हैं वहां पर। Okay, so when a small area like your village or a town is to be shown on the paper, then we use a large scale, that is 5 centimeter. Okay, on the map show 500 मीटर। अब देखो ऊपर जो हमने किया, कंटिनेंट दिखाने थे या कंट्रीज दिखानी थी, तो हमने 5 सेंटीमीटर के लिए 500 किलोमीटर का डिस्टेंस शो किया। जब हमें किसी स्मॉल एरिया को रिप्रेजेंट करना है, मैप के अंदर शो करना है, जैसे विलेजेस हो गए या टाउन हो गए, उनको शो करना है, तो हमें क्या करना है, ज्यादा बड़ा एरिया तो शो करना नहीं है मैप पर, तो हम लार्ज स्केल मैप ले रहे हैं जिसके अंदर हम 5 सेंटीमीटर को 5 सेंटीमीटर के एरिया जो है उसमें कितना डिस्टेंस शो करवा रहे हैं, 500 मीटर्स का। ओके, सो ये हमारे क्या होते हैं, लार्ज स्केल मैप। सो लार्ज स्केल मैप गिव मोर इंफॉर्मेशन। ये हमेशा माइंड में रखना है कि जो लार्ज स्केल मैप होते हैं वो आपको इंफॉर्मेशन ज्यादा देते हैं कंपैरेटिवली किसके, स्मॉल स्केल मैप के। ठीक है, आप जितना छोटे से छोटे एरिया को आप रिप्रेजेंट करोगे मैप के अंदर, उतना ही आप उस एरिया के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा मिलेगी, और जितना आप किसी बड़े एरिया को मैप के ऊपर शो करोगे, उतना ही आपको कम इंफॉर्मेशन उस एरिया के बारे में आपको मिलेगी। ठीक, तो यहाँ पर आपके पास लेट्स डू क्या करती हैं, देखो यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, फिगर आपने 4.1 निकाल लेनी है अपनी बुक के अंदर। ठीक है, फिगर 4.1 निकाल लो पेज नंबर 25 पर। तो 4.1 मैप ऑफ अ विलेज, एक विलेज का मैप दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये उसी के बारे में दिखा रहा है। तो देखो एक यहाँ पर एक कुछ करके दिखाने की बात कर रहे हैं आपको। सो लेट्स डू लुक एट द फिगर टू 4.1। ओके, सो देयर इज अ स्केल, वहां पर एक स्केल है, देखिए नीचे स्केल दी हुई है ना, 50-40 मीटर्स की, देखो नीचे स्केल सबसे नीचे दी हुई है, स्केल दी हुई है जिसके अंदर आपके पास स्केल जो है 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर को शो कर रही है। देखें ये जो मैं आपको दिखाऊं, ये वाली स्केल देखिए, ये आपके पास बुक के अंदर है। स्केल में क्या हो रहा है, देखिए 1 सेंटीमीटर जो है ये स्केल है नीचे, और इस स्केल के अंदर 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10 मीटर दिखाया है। ठीक है, यहाँ पर 1 सेंटीमीटर कितने के इक्वल है, 10 मीटर्स के इक्वल है। ओके, अब आपने ये खोल के रखना है, और मैं आपको यहाँ पे ये बता रही हूँ एक्टिविटी, आप उसको खोल के रखें अपने पिक्चर को और उसमें देखिए। सो देयर इज अ स्केल, इट मे बी यूज्ड फॉर मेजरिंग डिस्टेंस बिटवीन प्लेसेस। ठीक है, तो इस स्केल का यूज किसके लिए किया जा रहा है, प्लेसेस के बीच डिस्टेंसेस को मेजर करने के लिए किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल द डिस्टेंस बिटवीन द वेल एंड द ट्री इज 5 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर आप देखें, देखिए आपको पिक्चर ही दिखाती हूँ मैं आपको।
अब यहाँ पर आप देखें वो ये कह रहे हैं यहाँ पर कि ये जो है आपके पास सबसे पहले डिस्टेंस दिखा रहा है। फॉर एग्जांपल वो कह रहा है कि वेल नहीं, ये वेल है हमारी और ये ट्री है, ठीक है। सो अब ये जो वेल और ट्री है इनके बीच के डिस्टेंस वो कितना बता रहा है, 5 सेंटीमीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 सेंटीमीटर का है। तो इसका मतलब क्या हुआ, 1 सेंटीमीटर किसको शो कर रहा है, 10 मीटर को शो कर रहा है। तो अगर वेल और ट्री के बीच का डिस्टेंस 5 सेंटीमीटर का है तो इट मीन्स कितना डिस्टेंस हुआ दोनों के बीच का, यस। तो 1 सेंटीमीटर हो गया हमारा 10 मीटर। तो यहाँ पर इन दोनों के बीच का 5 सेंटीमीटर है, तो 5 मल्टीप्लाई 10, 5 मल्टीप्लाई 10, सो इसके इज इक्वल टू कितना हो गया हमारे पास 50 मीटर। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस वेल और जो आपके वेल है और जो आपका ट्री है उनके बीच का डिस्टेंस हो गया 10 मीटर। ओके। अच्छा अब आगे आगे जो है, अब नेक्स्ट हम जो ले रहे हैं इसके अंदर, नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द पीओ, ये आपका पीओ है, देखो पोस्ट ऑफिस पीओ है, ठीक है। पीओ और दूसरा के साथ करीम, ये करीम हाउस, देखो ये करीम का हाउस है, ठीक है। सो नाउ द डिस्टेंस बिटवीन द पीओ टू करीम हाउस इज 12 मीटर। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस बता रहे हैं, पीओ और करीम के बीच का डिस्टेंस है, इनके इसके घर के बीच का डिस्टेंस है 12 सेंटीमीटर। ओके, 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस है। तो ये 12 सेंटीमीटर का डिस्टेंस दिखा रहे हैं, बट इट मीन्स क्या हुआ, 12 सेंटीमीटर का, तो 1 सेंटीमीटर आपके पास कितना, 10 मीटर। 12 सेंटीमीटर का मतलब कि 120 मीटर का डिस्टेंस हो गया दोनों के बीच में, है ना। तो इट मीन्स 120 मीटर्स ऑन द ग्राउंड, बट यू कैन नॉट फ्लाई लाइक अ बर्ड डायरेक्टली फ्रॉम ई टू ए। तो ये तो नहीं है कि आप एक बर्ड की तरह जो है यहाँ पीओ से सीधा उड़कर यहाँ पहुंच जाओगे करीम के घर के पास, फ्लाई करके तो नहीं आओगे ना ऊपर से, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। आप इसको कैसे कैसे मेजर करोगे इस वाले डिस्टेंस को। सो आप डायरेक्टली जो है, डायरेक्टली आप कहाँ से, डायरेक्टली आप ई से, ये जो ई है क्रीम का हाउस, इससे ए पर नहीं पहुंच सकते। तो आपको कैसे करोगे, तो यू विल हैव टू वॉक टू रोड, वॉक ऑन द रोड। आपको उस वॉक पर क्या पैदल चलना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम पैदल चलोगे, सो कैसे मेजर करेंगे हम, वो वॉकिंग डिस्टेंस जो है, टोटल वॉकिंग डिस्टेंस हम ले लेंगे। वोकल अब हम टोटल वॉकिंग डिस्टेंस कैसे लेंगे, पहले हम ई से कहाँ जाएंगे। सो हम यहाँ पर डिस्टेंस देखिए कैसे मेजर करेंगे। सबसे पहले ई टू सी, यहाँ ई से लेके सी तक का डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं, ठीक है, ई से सी का, ठीक है। उसके बाद देन क्या करेंगे, देन सी टू एम, सी से हम एम पर पहुंच गए, एम पर, सी से एम का डिस्टेंस देख लेंगे कितना है, ओके। और फिर एम से बी का डिस्टेंस देखेंगे, ये मेजर करेंगे। और फिर बी से हम क्या कर लेंगे, ए का डिस्टेंस मेजर कर लेंगे। और फिर ये जितना डिस्टेंस इनके बीच का डिस्टेंस आएगा, इन सबको हम क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे। सो दिस विल बी द टोटल वॉकिंग डिस्टेंस, इन सबको जोड़ लेंगे जो इनका सबके बीच का डिस्टेंस आया। सो दिस विल बी द टोटल वॉकिंग डिस्टेंस फ्रॉम करीम्स हाउस टू द पोस्ट ऑफिस। ओके, तो इस तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इनके बीच का डिस्टेंस जो है वो मेजर करेंगे। ओके, यस। सो नाउ यस, नेक्स्ट आपके पास क्या है, अब हम यहाँ पर आ रहे थे तो डायरेक्शन है, ये तो डिस्टेंस पर पहुंचे हुए थे हम लोग। यह आपको क्लियर हो गया डिस्टेंस के बारे में, ओके। डिस्टेंस का क्लियर है आपको, सो आई थिंक नेक्स्ट टॉपिक इज डायरेक्शन। सो मुझे नहीं लगता कि आज कंप्लीट होगा क्योंकि हमारा जो है टाइम 3 मिनट्स पड़े हैं। चलो थोड़ा सा कर लेते हैं अगर हो जाए तो। सो डायरेक्शन, मोस्ट मैप्स, अब हम फर्स्ट कंपोनेंट, हमारा फर्स्ट जो है कंपोनेंट मैप का डिस्टेंस हमारा क्लियर हो गया है कि हम कैसे मैप पर डिस्टेंस को मेजर करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज डायरेक्शन। सो मोस्ट मैप्स कंटेन एन एरो मार्क। आप देखते हो कई बार जो होते हैं, ज्यादातर जो मैप होते हैं उनके अंदर क्या होता है, एरो मार्क लगा होता है, ठीक है, एरो लगे होते हैं, निशान बने होते हैं। ओके, एरो मार्क्ड विद द लेटर एन, एन के साथ, ठीक है। एन एट द अपर राइट हैंड कॉर्नर, जैसे आपके पास ये देखिए इस पिक्चर, ये आपके पास देखो ये नोट लगा हुआ है, ये यहाँ पर एन लिखा हो ना। सो मोस्ट मैप कंटेन द एरो मार्क विद द लेटर एन
at the upper right hand corner. So this arrow shows the north direction. ये जो है ना, ये मतलब एल लिखा होता है, तो ये जो डायरेक्शन है किसको शो करती है? आप यहाँ डायरेक्शन पढ़ रहे हैं ना, तो ये डायरेक्शन बताएंगे, तो ये डायरेक्शन शो करेगी नॉर्थ को, ये नॉर्थ की डायरेक्शन है. सो इट इज कॉल्ड द नॉर्थ लाइन, तो इसे हम नॉर्थ लाइन बोलेंगे. और व्हेन यू नो द नॉर्थ, अब आपने एक डायरेक्शन आपको पता चल गई कि इधर की साइड हमारी नॉर्थ की डायरेक्शन है, तो आपको पता है कि नॉर्थ के बिल्कुल अपोजिट में क्या होगा? साउथ होगा. तो आप वहां से साउथ की भी क्या बता सकते हैं? डायरेक्शन. नॉर्थ जिस तरफ होगा उसके बिल्कुल अपोजिट में साउथ होगा. अच्छा, नॉर्थ से अगर आप इधर जाएंगे, कौन सी होगी? राइट हैंड साइड होगी. देखो नॉर्थ के साइड में, यानी राइट हैंड साइड पर क्या होगा? ईस्ट. तो नॉर्थ के राइट हैंड साइड पर आप ईस्ट को, मैं ईस्ट बताओगे कि ये ईस्ट का डायरेक्शन में, ईस्ट की डायरेक्शन है नॉर्थ के राइट हैंड साइड पर, और उसके लेफ्ट साइड पर क्या होगी? वेस्ट की. तो एक तरीके से क्या हुआ, एक डायरेक्शन अगर आपको पता चल जाए तो आप सारी की सारी डायरेक्शन बता सकते हैं. सो व्हेन यू नो द नॉर्थ, जब आपको नॉर्थ का पता चलेगा तो यू कैन फाइंड आउट अदर डायरेक्शन, तो आप अदर डायरेक्शन को ऑटोमेटिकली मेजर कर सकते हो, मतलब उनके डायरेक्शन को बता सकते हो. फॉर एग्जाम्पल ईस्ट, वेस्ट एंड साउथ. So there are four major directions. यहाँ पर four major directions होती हैं, north, south, east and west. Okay. So student, so that's all for today. Have a good day.